अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू गुलिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। जमील बॉट अ कार फॉर ₹7 लाख। ही इंश्योर्ड इट एट अ रेट ऑफ 3.6% फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, जो प्राइस ऑफ कार है वो हमें पता है 7 लाख है और इंश्योरेंस रेट 3.6 है और टाइम पीरियड 3 ईयर्स है। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम वाइल द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 10% एनुअली। जो प्रीमियम है वो एनुअली यानी सालाना पे हो रहा है और उसकी जो रेट है वो 10% है। और उन्होंने हमें बताया है फाइंड द टोटल पेड अमाउंट पेड एज प्रीमियम, यानी हमें 3 साल का जो प्रीमियम है पता करना है और उनका टोटल बताना है कि अगर वो 3 साल तक सारे पैसे पे करता है 10% डिप्रिसिएशन रेट पे, तो टोटल कितना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने डेटा लिख लिया है। डेटा में हमारे पास जो उन्होंने दिया था प्राइस ऑफ कार, रेट ऑफ प्रीमियम एंड टाइम पीरियड। अब साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया था जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 10% है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो प्रीमियम पेड है उन्होंने बताया था ईयरली है। ये हमेशा ईयरली होता है। कुछ क्वेश्चंस में ये बता दिया जाता है और कुछ में ये नहीं बताया जाता। लेकिन मोस्टली जब बात यहाँ पे टाइम पीरियड का आता है 3 ईयर्स, तो आप समझ जाइए कि ईयरली है। उसके बाद लास्ट प्रीमियम इज़ 0%। लास्ट प्रीमियम हमेशा 0% होता है, यानी लास्ट ईयर पे जो रेट है वो 3.6 नहीं होगा, वो 0 होगा। उसकी वजह से पूरा प्रीमियम जब सारा कुछ 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से डिवाइड होगा, तो वो सारा 0 हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि तीसरे ईयर के लास्ट में आप कुछ पे नहीं करोगे, उस टाइम तो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और जो मनी है वो आपको जो इंश्योरेंस है वो मैच्योर हो जाएगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इस वजह से वो लास्ट जो प्रीमियम है वो 0 हो जाता है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। फर्स्ट प्रीमियम पता करना है और फर्स्ट 3.6% ऑफ प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार की जगह मैं जो वैल्यू उन्होंने दिया है डायरेक्ट वो लिख लेती हूँ। ये हो गया। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 25,200। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रीमियम। अब डिप्रिसिएशन प्राइस पता करना होगा ताकि हम सेकंड प्रीमियम पता कर सकें। डिप्रिसिएशन जो रेट है वो था 10%, इसलिए 10% ऑफ प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार की हम वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रीमियम के बाद प्राइस ऑफ कार ही आएगा, सेकंड प्रीमियम के बाद भी प्राइस ऑफ कार आएगा, लेकिन डिप्रिसिएटेड प्राइस आएगा जो हम पता कर रहे हैं। जब 10% ऑफ 7 लाख हम पता करते हैं तो हमारे पास 70,000 हो जाएंगे। तो हमारे पास डिप्रिसिएटेड जो वैल्यू है जो कार की वो कितनी होगी 6,30,000। ये हो गया। अब हम सेकंड प्रीमियम पता करेंगे। हम ये वाली वैल्यू जो कार की है डिप्रिसिएटेड प्राइस वो यूज़ करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और डिवाइड करेंगे 100 से, ये जो प्रोसेस मैंने बताया था कि ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को कट कर देंगे और 3 पॉइंट को जब हम मिटाएंगे तो उसकी जगह 1 और उसके बाद 6, क्योंकि एक डिजिट है 0 मल्टीप्लाई बाय 6300, तो ये 0 इसको कट कर देगा और हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 630 बचेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये हो गया सेकंड प्रीमियम, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि स्पेस कम है। आप ये सारा प्रोसेस लिख के
मतलब ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और होता भी इसी तरह से है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ये मिटा के यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड प्रीमियम है और टोटल अमाउंट है वो लिखना है, इसलिए मैं ये मिटा रही हूँ। फर्स्ट प्रीमियम और ये सेकंड प्रीमियम। अब हमें थर्ड प्रीमियम पता करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने डिप्रिसिएटेड प्राइस क्यों नहीं निकाला। अगर आपको याद हो तो उन्होंने बताया है कि लास्ट प्रीमियम 0% है और टाइम पीरियड के हिसाब से थर्ड प्रीमियम हमारा लास्ट प्रीमियम है तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0% को जब हम परसेंटेज से निकाल के अगर, जो कि नहीं हो सकता, अगर कर ले सिंपल डिजिट करके और फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0। तो टोटल अमाउंट का आंसर क्या आएगा? 0, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। और डिप्रिसिएटेड प्राइस पता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि थर्ड ईयर हमारा लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर पे हमारा जो इंश्योरेंस है वो मैच्योर होगा, हमें पैसे वापस मिलेंगे, इसलिए उस टाइम हम पैसे जमा नहीं करते, प्रीमियम जमा नहीं करते, इसलिए उस टाइम मतलब एक तरह से 0 ही जमा होता है। अब हमें लिखना है टोटल जो हमारे पास प्रीमियम पेड है वो पता करना था, तो टोटल इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकेंड प्रीमियम। और आंसर हमारे पास आएगा, ये हो गया आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा अच्छे से। और हाँ, कोई भी इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो पहले क्वेश्चन थे उन्हीं की तरह है, सिंपल है और इजी है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आपने क्या करना है, आपका काम है इस वीडियो को एक लाइक देना, एक कमेंट देना कि आपको कैसा लगा और इसको शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।